हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 3-4 दिनों से हमने जूम ऐप पे अपने स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस प्रदान किया था, लेकिन हमने पाया कि उसमें तमाम प्रकार के टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। कभी नेटवर्क स्पीड स्लो होने के कारण प्रॉपर वे में हम लोग क्लास नहीं चला पा रहे थे और आपका और मेरा भी समय नष्ट हो रहा था। तो इसको दृष्टिगत हमने यूट्यूब पे ही लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तथा वीडियो अपलोडिंग के माध्यम से आपको क्लासेस हम प्रदान करेंगे तथा अभ्यास कराएंगे। साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जूम ऐप की साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी होम मिनिस्ट्री भी चिंतित है और उसने अपनी गाइडलाइन में ये भी कहा है कि इसे अभी फ़िलहाल ना यूज़ करें तो बेहतर है। तो ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है तथा जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि जूम ऐप पे स्टूडेंट्स जिसे पिछले 2-3 दिनों से पढ़ रहे थे। आइए एक बार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों को मापना। और आप जानते हैं 3 कोणों और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी त्रिभुज होती है। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानें कि त्रिकोणमिति पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप जानते हैं हम दैनिक जीवन में तमाम ऐसी पाते हैं जिसमें हमें ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना हो। सपोज़ दैट हमारे पास किसी क्षैतिज सड़क पर एक ये बिल्डिंग है और उस सड़क पर एक कोई पॉइंट यहाँ पर है, और यदि हमें उस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो यदि हमें ये एंगल ज्ञात हो, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, तो उसके हिसाब से हम ऊंचाई और उस बिल्डिंग की उस पॉइंट से दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न क्रियाकलापों में हमें ज़रूरत होती है त्रिकोणमिति की। इसकी सहायता से हम फार्मूले यूज़ करते हुए हाइट और डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों को। क्लास 10th के सिलेबस में समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक त्रिभुज है ए, बी और सी। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। दिए गए कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है और शेष भुजा आधार होती है, यानी हिपोटेनस अर्थात कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार। अब त्रिभुज में इन्हीं किसी 2 भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है और कुल मिलाकर के हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। ये त्रिकोणमिति अनुपात कुछ इस प्रकार से हैं। तो कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे हैं। दिए गए कोण की साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कॉसेकेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इन शॉर्ट हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए जानते हैं कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होगा। तो जो साइन थीटा हमारा है वो लंब और कर्ण का रेशियो होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है। टेन थीटा जो होगा वो लंब और आधार का अनुपात होगा। कॉट थीटा हमारा टेन का व्युत्क्रम होता है, तो इसलिए आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। आप देखेंगे मुख्य रूप से हमारे 3 त्रिकोणमिति अनुपात है, बाकी 3 जो हैं वो इसके व्युत्क्रम है। साइन, कॉस, टेन के क्रमानुसार व्युत्क्रम हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर हम इस व्युत्क्रम संबंध को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। टेन थीटा का एक अन्य संबंध हमें साइन और कॉस को डिवाइड करने से मिल सकता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। वो इसलिए क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करें तो कर्ण और कर्ण यानी हिपोटेनस विल बी कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, लंब और आधार का रेशियो यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिलेगा, विच इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। और ये भी दिया है कि हमारा जो कोण B है वो 90 डिग्री होगा। अब आप देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में हमने AB और BC 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लिख लिया है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण अज्ञात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। इट मीन्स दैट यहाँ से 24 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को लिख के ऐड करते हैं AC के वैल्यू। तो यहाँ से अज्ञात कर्ण जो हमें मिला वो है 25 सेंटीमीटर। और अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ से साइन A कॉस A की वैल्यू, साइन C कॉस C। याद रखें यहाँ पे इंटू नहीं है बल्कि कॉमा है, अलग अलग ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं साइन A। आप देखिए साइन A हमारा एंगल ये वाला है साइन A, और इस एंगल के सम्मुख भुजा लंब होती है, बाकी सबसे बड़ी कर्ण शेष आधार। और साइन A ज्ञात करना है तो A के लिए लंब हमारा BC और कर्ण कितना होगा AC। तो हम साइन A लिखेंगे। आपको पता है अभी अभी हमने ऊपर साइन A की वैल्यू जो ली है वो लंब बटे कर्ण है। साइन A होता है लंब बटे कर्ण, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंब BC अपान AC। और BC की वैल्यू कितनी है, BC है 7 सेंटीमीटर। नीचे AC कितना है 25। तो साइन A हो जाएगा आपका 7/25। इसी प्रकार यदि हम कॉस A पूछें तो कॉस A होता है आधार बटे कर्ण। आप देख पाएंगे यहाँ पे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, A वही है, सेम एंगल है, इसलिए आधार हमारा हो जाएगा AB और कर्ण AC। तो कॉस A हो जाएगा AB अपान AC। AB की जो वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, AC हमारा 25 है। तो साइन A और कॉस A हो गया। इसी तरीके से साइन C कॉस C ज्ञात कर, साइन C और कॉस C ज्ञात करने के लिए हम इस एंगल को लेंगे, और आपको मालूम है हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके सम्मुख भुजा लंब होती है। तो साइन C के लिए जो लंब हो जाएगा वो AB होगा, कर्ण सेम रहेगा, आधार बदल जाएगा, आधार हो जाएगा आपकी बार BC। चलिए साइन C लंब बटे कर्ण के अकॉर्डिंग लंब हमारा है AB, कर्ण AC है। तो यहाँ पर लंब की लंबाई 24 सेंटीमीटर, कर्ण 25 है। इसी प्रकार कॉस C ज्ञात करेंगे, उसके लिए आधार सेम AB होगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण AC हो जाएगा। तो BC है आई थिंक, यस, कॉस थीटा हो जाएगा आधार BC अपान कर्ण AC। तो BC की जो वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC है 25। तो ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चंस के आंसर।